मैं संतोष झा आरजेएस बहन इंदौर से बोल रही हूँ। मैं एक प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो प्रोस्थेसिस है, जिनके हाथ या पैर कट जाते हैं किसी भी वजह से, उनको हम प्रोस्थेसिस लगाते हैं। वो हाथ या पैर कटने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चा बाय बर्थ उसे हाथ या पैर नहीं है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, या किसी बीमारी की वजह से काटा गया है, तो उनको कृत्रिम अंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग उनको कृत्रिम अंग प्रोवाइड करते हैं। तो कृत्रिम अंग डिपेंड करता है कि आपका हाथ और पैर कहाँ से कटा हुआ है। अगर घुटने से नीचे कटा है, घुटने से ऊपर कटा है, पंजे कटे हैं, या पूरा पैर कटा हुआ है, तो हाथ में भी सेम है। फिंगर्स कटे हुए हैं, रिस्ट से कटा है, एल्बो से कटा है, एल्बो के ऊपर कटा है, नीचे कटा है, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं। जहाँ पे आपका कटा है उसके हिसाब से प्रोसेसेस होते हैं। अगर आपके घुटने से नीचे कटा है तो उसको बिलोनी प्रोसेसेस कहते हैं। घुटने के ऊपर से कटा है उसे अबोनी प्रोसेसेस कहते हैं। और अगर घुटने पर से जॉइंट पर से कटा हुआ है तो वो नी डिसआर्टिकुलेशन प्रोसेसेस होता है। और सेम एंकल से कटा हुआ है तो एंकल डिसआर्टिकुलेशन प्रोसेसेस होता है। अगर टोज़ हैं, फुट पर से कटा हुआ है तो पार्शियल फुट प्रोसेसेस कहते हैं। और उस कटने की प्रोसेस को एम्प्यूटेशन कहते हैं। एम्प्यूटेशन, जैसे मैंने बताया कि कभी बार सर्जन उसको कटिंग करते हैं, कोई बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से उनको कटिंग किया जाता है, तो उसको एम्प्यूटेशन कहते हैं। जो पेशेंट जिनका कि एम्प्यूटेशन हो जाता है उसको एम्प्यूटी कहते हैं। जो कृत्रिम अंग हम उसको लगा कर देते हैं उसे प्रोस्थेसिस कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा कहाँ से पैर कटा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोस्थेसिस चुनते हैं। और प्रोस्थेसिस अभी 3 तरह का अवेलेबल होता है। एक कॉस्मेटिक प्रोस्थेसिस होता है जो देखने का होता है, काम नहीं करता। वो देखने में आपको बिल्कुल नॉर्मल हाथ की तरह दिखेगा, पैर के पंजे एकदम बिल्कुल वैसे दिखेंगे, लेकिन वो काम नहीं करता। दूसरा होता है फंक्शनल, वो काम करता है, लेकिन वो जो पर्सन होता है, जो एम्प्यूटी होता है, उनके खुद के मसल पावर से वो काम करता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस। उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज होते हैं, मोटर्स होते हैं, उसके थ्रू चलता है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसे उसका लाइफ स्टाइल है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, उसकी मसल पावर कितने हैं, क्या वो खुद से प्रोसेसेस कोऑपरेट कर सकता है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उनको किस टाइप का प्रोसेसेस दिया जाए। तो वो हम लोग पेशेंट से डिस्कशन करने पे, उनके रिक्वायरमेंट जानने पे, उनको क्या काम करना है। फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस सिलेक्ट करते हैं। पैर के केसेस में होता है कि लोअर लिम्ब में अगर पेशेंट का एक पैर कट गया है तो वो एक पैर से नहीं चल सकता है, तो उसको फंक्शनल प्रोसेसेस ही चाहिए। और वो, लेकिन हाथ के केस में क्या होता है, एक हाथ कट गया तो पेशेंट दूसरे हाथ से काम चला लेता है। तो हैंड में, अपर लिम्ब में हम लोग कॉस्मेटिक प्रोसेसेस भी यूज़ करते हैं। कई बार जो हायर लेवल का एम्प्यूटेशन है, जैसे एल्बो जॉइंट के ऊपर का एम्प्यूटेशन है, शोल्डर एम्प्यूटेशन है, तो उसमें प्रोसेसेस, जो मैकेनिकल प्रोसेसेस होता है, वो बहुत अच्छा काम नहीं करता है। तो उन केसेस में हम लोग कॉस्मेटिक प्रोसेसेस दे देते हैं, पेशेंट अपना काम एक दूसरे हाथ से मैनेज कर सकता है। लेकिन पैर के केसेस में ऐसा नहीं होता है, पेशेंट अपना काम दूसरे पैर से मैनेज नहीं कर सकता है, तो उसमें उनको फंक्शनल प्रोसेसेस ही लगाना होता है। सिर्फ जो अगर का फुट में अगर कहीं एम्प्यूटेशन हो गया है, टोज़ एम्प्यूटेशन है, या फुट के किसी आधे फुट का एम्प्यूटेशन हो गया, उन केसेस में कॉस्मेटिक प्रोसेसेस लगाया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट कॉस्मेटिक प्रोसेसेस से भी चल सकता है। इवन बिना प्रोसेसेस के भी चल लेता है, लेकिन चलने में दिक्कत, कंफर्टेबल नहीं होता है। दूसरा पेशेंट शूज़ नहीं पहन सकता है, तो नंगे पाँव हर जगह जा नहीं सकता है। इस कारण से उनको कॉस्मेटिक प्रोसेसेस उन केसेस में देते हैं। थैंक यू।